कि तेल चमेली चंदन साबुन, ए भैया तेल चमेली चंदन साबुन और चाय लगाए ले सेंट यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट। भैया आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट यो भैया। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट यो भैया। अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट, यहाँ पे। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे घूमो दिल्ली कैंट यो भैया। हाथ उठा के दोनों श्री राधे। ए हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे घूमो दिल्ली कैंट यो भैया। मन में नाम हरि का रख लो, धोती पहनो या पेंट, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट, यहाँ पे। और सुनो, राष्ट्रपति से जनरल कर्नल, हाँ राष्ट्रपति से जनरल कर्नल, चाहे होवे लेफ्टिनेंट यो भैया। ये काल सभी को खा जाएगा, लेडी हो चाहे जेंट्स, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट, यहाँ पे।
परीक्षित को पता चला कि मेरी मृत्यु है, तो राजसी वस्त्रों को उतार दिया। योगी वस्त्र धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे जहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित का तारन तरन 7 दिन में कर सके। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। श्री सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए। जन्म तो हो चुका, बाकी आपको समझाते चलें कि जो सुखदेव जी हैं, थोड़े से शब्दों में, एक समय पूरी दुनिया में एक ही लोग बात करते थे कि सबसे प्यारी चीज क्या है, किस किस ने सुना है। तो बोले एक बार बाबा नारद पहुंच गए कैलाश पर्वत पे, जाके कहा कि मैया एक बात बता, क्या अमर कथा सुनी है? मैया बोली जी अमर कथा का होवे? अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। ये कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को श्रवण कराई, ये कथा श्री सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराई, भोले बाबा ने मैया गौरा को श्रवण कराई और श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराई। बोले नहीं सुनी जी? नहीं। बोले बाबा को तो आती है तो सुननी चाहिए थी। बोले आ जाने दो। जवाब दिया। बाबा नारद चले गए, बाबा आए शाम को। बोले बाबा जी हमने सुना है आपको अमर कथा आती है। आती तो है, वो तो सुनाइए। बाबा बोले ऐसे कैसे सुना दे? फिर बोले जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप हूं की आवाज देती रहना। ये सत्यता है। वैसे यहाँ तो ऐसे श्रोता बैठे हैं कि मैं जब से बैठी हूँ तब से कभी कभी रिस्पॉन्स आ ही जाता है, गर्दन हिल ही रही है सबकी, ज्यादातर तो मैं देख ही रही हूँ। जब मैं समझाती हूँ तो आप गर्दन हिलाते हो, हाँ समझ रहे हैं हम। कभी कभी होता है कि हम कहीं जाएं और श्रोता खूब बैठे, मतलब ऐसा नहीं है कि कम भीड़ हो। मैंने 15-15 हजार लोगों की भीड़ में भागवत बोली है, 20-20 हजार लोगों की भीड़ में। लेकिन अब अगर वो चलो समझने वाले भी कहीं के मिल जाते हैं, बाकी कभी कभी होता है पंडाल पूरी फुल हो, हम बोलते जा रहे और बे मुंह लटकाए बैठे, ऐसा लगा गत्ते पिट गए आए, है ना। तो फिर अच्छा वक्ता का भी मन ही नहीं लगेगा, एकदम उदास सुस्त बैठे। मैं खूब समझाती जाऊं, खूब हंसी विनोद भाव में बोलूं, उन पे कोई असर ही नहीं होता, तो मन नहीं लगता। अब ऐसे ही बाबा बोले कि जब तक मैं कथा श्रवण कराऊं तब तक आप हूं की आवाज देती रहना। बोले ठीक है। बाबा ने पहली ताली बजाई, पशु पक्षी जीव जंतु चले गए। दूसरी ताली में बाबा ने नेत्र बंद किए। तीसरी ताली में बाबा कथा श्रवण कराने लगे। कैसे? क्योंकि आई मौत छोड़े नहीं रहो चे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं चे बिचरो देश विदेश। एक विद्वान ने लिखा है, कितना भी कुछ भी कर लो